हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। थैंक्स फॉर क्लिकिंग। दोस्तों, इसे आप क्या कहते हो? ये जो एस की तरह दिखने वाला निशान है, व्हाट डू यू कॉल इट इन इंग्लिश? आप इसे एस कहते हो या एन कहते हो? जी, तो आज इस लेसन में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स कितने होते हैं और उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दिस इज़ मोहम्मद वकास हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश विद वकास। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो एस की तरह दिखने वाला निशान है, यस, अगर आप इसे एंड कह रहे हैं, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर राइट। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं जी एम्फरसैंड। बिट स्ट्रेंज बट यस, ये इसका नाम क्या है जी? एम्फरसैंड। यू नीड टू नो द हिस्ट्री बिहाइंड एम्फरसैंड। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है दोस्तों? इससे पहले ये वाला जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड ईटी से निकला हुआ है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम these two words et। अब ये वर्ड कैसे बना है? अब ये जो लैटिन थे वो इन दो वर्ड्स को बहुत ज़्यादा जल्दी बोला करते थे, तो जब वो बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते रहे तो इवेंचुअली आपके पास ये निशान आ गया जी, ये, बिकॉज उन्होंने इन दो वर्ड्स को बहुत जल्दी प्रोनाउंस करते थे, इस वजह से आपके पास ये वर्ड आ गया। देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस मार्क कि इसे 27th अल्फ़ाबेट भी इसे काउंट किया जाता है, एक्स वाई जेड। जेड के बाद इसको 27th अल्फ़ाबेट काउंट किया जाता है। वो किस तरह? क्योंकि जब भी आपने बच्चों को देखा होगा वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं एक्स वाई जेड एंड, तो उस वजह से इसे 27th अल्फ़ाबेट भी काउंट किया जाता है। ओके, तो ये जी हमारे पास नेक्स्ट मार्क है। अब ये आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आप दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना चाहो, उस वक्त आप इस मार्क को इस्तेमाल करते हो। अब वो दो सेंटेंसेस कौन से हो सकते हैं? वो दो ऐसे क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिनको मिलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। वो दो कौन कौन से हैं? लाइक मार्क हैज़ नथिंग अगेंस्ट लेपर्ड, ये आपके पास पहला क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है, और ये आपके पास दूसरा क्लॉज है ही हैज़ ग्रोन अप विद कैट्स। इस तरह के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। ये देखिए, इस तरह आपने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो whenever you want to combine two independent clauses or two sentences, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे। अब इसे कहते क्या हैं? इसे आप सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन आप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉलन का हाफ है, इसलिए आप इसे सेमी कॉलन कहते हैं। ओके, सो हम मूव करते हैं जी इस मार्क की तरफ। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसे आप किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? जब आप लिस्ट में से आपके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए, या आप दो सेंटेंसेस को अलग अलग करने के लिए। मसलन आप कहते हो जी मैं मार्केट गया, मैंने शॉपिंग की, मैंने हेयर ड्रेसर लिया, मैंने क्रीम ली, मैंने ये चीज़ें ली, तो उसके लिए आप कॉमा को इस्तेमाल करते हो। अब कॉमा की हिस्ट्री ये है, इसके पीछे भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री है कि ये सबसे पहले इसे एज ए स्लैश मार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। स्लैश मार्क आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आपने ये बताना हो कि या तो ये चीज़ या तो ये चीज़। When you are going to compare two different things, उसके लिए आप स्लैश मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इवेंचुअली जब राइटिंग ग्रो होना शुरू हो गई, राइटिंग में चेंजेस आना शुरू हो गई, तो इसको छोड़कर लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मार्क विच इज़ डैश 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 डैश। ये आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आपने कोई बात इनकम्प्लीट छोड़ दी हो, जिस तरह हम कहते हैं ना टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड का माना क्या होता है कि एक ड्रामा या उसकी एपिसोड अभी तक जारी है, तो उसके सामने ये निशानात लगाए जाते हैं बताने के लिए कि ये चीज़ अभी तक जारी है। सो अगर आप इसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस अभी तक जारी है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के लिए। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिप्सिस टू टॉक अबाउट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ओके, सो मूव करते हैं जी नेक्स्ट मार्क की तरफ। ये जो निशान है दोस्तों आपके पास, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जो वर्ड के ऊपर आप लगा देते हो निशान और आगे कुछ लिख देते हो, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी।
ट्रॉफी। अब अपॉस्ट्रॉफी को आप दो मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देयर आर टू डिफरेंट पर्पसेस जिसके लिए आप अपॉस्ट्रॉफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करोगे। अब कंट्रैक्शन क्या होता है? जब आप एक लेंथी वर्ड को शॉर्ट बनाना चाहो, मसलन कैन नॉट। अब कैन नॉट को आप लेंथ आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप इसे कांट लिख दोगे, तो ये आपके पास कंट्रैक्शन है, इसके लिए आप अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करोगे। दूसरा ये है कि किसी चीज़ की मलकियत को बताने के लिए इन ऑर्डर टू शो समवन्स ओनरशिप आप अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हो। मसलन मेरे हाथ में अगर मोबाइल है तो मैं ये कहता हूँ दिस इज़ लीज़ास मोबाइल, दिस इज़ आसिम्स मोबाइल। सो जब आप किसी की मिल्कियत को शो करते हैं तो उसके लिए आप अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपके सामने ये आए सो आपने फ़ौरन आपका माइंड ये जाना चाहिए कि ये अपॉस्ट्रॉफी है। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट मार्क की तरफ। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? ये जो आप इस तरह करते हो ना, टू जेस्चर्स लाइक दैट, आप इस तरह निशान बनाते हो तो इसके दरमियान में आप कुछ लिख देते हो, इसे हम कहते हैं जी कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आप किसी की कही हुई बात को आप लिखते हो तो उसको आप कोटेशन मार्क्स लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा जी आलिया सेड। अब आलिया सेड इसका मैंने दो कॉमे लगा दिए और उसके बाद जो मैंने इसकी बात को लिखना है मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। तो इन्वर्टेड कॉमास में जब आप किसी की कही हुई बात को लिखोगे तो आप इन मार्क्स का इस्तेमाल करोगे। ओके जी, आप मूव करते हैं जी नेक्स्ट मार्क की तरफ। ये दोस्तों देखो, ये छोटे से आपके पास मार्क है जी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। अब हाइफन का काम क्या होता है? हाइफन का काम ये होता है कि जब आप कुछ भी लिख रहे होते हैं ना तो राइटिंग में आप इसे इस्तेमाल करते हो ये बताने के लिए कि कोई बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो जारी है। दोस्तों इसको हम इस्तेमाल करते थे दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, यानी जिसे हम कहते हैं सेमीकोलन। अब इसको आप हाइफन को आप उस वक्त इस्तेमाल करोगे जब आप दो वर्ड्स को आपस में मिलाकर एक बनाना चाहो। पहले एग्जांपल दें, गुड हार्टेड। अब ये गुड हार्टेड आपके पास दो वर्ड्स थे, आप इन दोनों को मिलाकर एक बनाना चाहते हो तो आप हाइफन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मसलन एक और मिसाल देख लें। आप कहते हो देयर वाज, LEOP आपने लिख दिया, आपने पूरा वर्ड नहीं लिखा, आपने ये हाइफन लगाया, उसके बाद आपने उसका जो वर्ड का जो लेटर थे वो आपने आगे लिख दिए और ये लगाकर आपने ये बता दिया कि अभी ये वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि अभी तक वर्ड बाकी है। तो हाइफन का काम ये होता है दो वर्ड्स को आपस में मिलाना, और सेमी कॉलन का काम क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना। ओके सो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ अ वेरी फेमस मार्क और आपको पता भी चल चुका होगा कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, और आप ये भी कह सकते हो इंटरोगेशन मार्क। व्हेन यू वांट टू आस्क समवन अ क्वेश्चन तो सेंटेंस के एंड पे आप लगाते हो जी क्वेश्चन मार्क। डिड आलिया गेट मैरिड, क्या उसने शादी कर लिया, तो आप एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो। ओके तो अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट मार्क की तरफ। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप इस तरह की लाइन लगाओ और नीचे आप थोड़ा सा नुक्ता लगा दो, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है जी? सबसे पहले इसे एज ए जॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लाइक जब वो अपनी खुशी का इजहार करना चाहते थे तो वो इस वर्ड इसकी जगह पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। लाइक ये पहले नहीं था, पहले जॉय ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जैसे जैसे चेंजेस आती गई, राइटिंग ग्रो होने लग गई तो इसको इस तरह इस्तेमाल करने लग गया। लाइक उन्होंने जे को ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने लाइन लगाई और नीचे ये वाला नुक्ता लगा दिया, तो इवेंचुअली आपके पास जी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क किसके लिए आप इस्तेमाल करते हो? व्हेन यू वांट टू शो सम काइंड ऑफ सरप्राइज, आप कोई हैरानी वाली बात करना चाहो या इस तरह की कोई भी बात करना चाहो तो उसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके सो द लास्ट पंक्चुएशन मार्क दैट आई हैव गॉट फॉर यू इज दिस वन। हैव यू एवर यूज दिस इन योर राइटिंग? इफ यू हैव एवर यूज दिस तो यू आर गोना लर्न इट कि इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसका नाम है जी इंटरोबैंक। इंटरोबैंक। ओके तो बैंक का माना हो गया जी सरप्राइज। जब आपने हैरानगी का इजहार करना है तो आप इसको इस्तेमाल करते हो जी बैंक को। इंटरो का माना क्या होता है? ये क्वेश्चन से निकला है, इंटरोगेशन या इंट्रोगेटिव, तो ये मिलकर आपके पास बन गया जी इंटरोबैंक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे राइटिंग में ऐसे लिखो, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क फिर इसके बाद आप सवालिया निशान को लेके आओ।
आप इसका उल्ट भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज देयर ऑर्डर। आप पहले क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल कर सकते हो और उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर यही पे एंड होता है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो जब भी आपके सामने राइटिंग में इसमें से कोई एक पंक्चुएशन मार्क आएगा तो आई होप कि आप फौरन रिकॉग्नाइज कर लोगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हर हाल में ना भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।